नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे इंडिया देश से जितने भी लोग सुन रहे हैं, पूरे भारत, पूरे इंडिया कंट्री में, पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी राज्य से, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से या इंडिया देश की किसी भी जगह से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, आपका जो सीटेट रिजल्ट था, जो कि जिसके मार्क्स जो थे, जो मार्कशीट के लिए लोगों को अपना रिजल्ट देखना था, मार्क्स का डेटा देखना था, वो आपको याद होना चाहिए कि आज से, अगर मैं बात करूं आज, तो आज से आप लोग देखोगे हफ्ते भर लगभग हो गए हैं, आप लोगों का सी टेट रिजल्ट आया। 4-5 दिन पहले ही आपका सी टेट रिजल्ट आया था। जो भी लोग नए हैं, आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में सी टेट नाम से एक एग्ज़ाम होता है। सी टेट एग्ज़ाम होता है अगर आप इंडिया देश के किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में जाकर 1 से 8 क्लास को पढ़ाना चाहते हो टीचर्स के तौर पर। लाइक अगर आप 1 से 5 को पढ़ाओगे तो आप लोगों को पीआरटी कहा जाता है, और अगर आप 6 से 8 को पढ़ाने जाओगे तो आप लोगों को कहा जाता है टीजीटी। तो आप सभी को बता दूं, आप सभी लोगों का जो रिजल्ट था वो 5 दिन पहले, आज से 19 फरवरी से 5 दिन पीछे आ गया था। और आज अगर मैं बात करूं 19 तारीख को 2024 के 19 फरवरी में, यहाँ पर आपका एक्चुअल डेटा भी आ गया कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और एक्चुअल में कितने लोग पास हुए हैं। मतलब बेसिकली कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास कर लिया है, जिनको एक उनके लिए जो है वैकेंसी का चांस खुल गया है। मतलब कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब निकाल देगा अपने स्कूल्स के अंदर पूरे इंडिया भर में, तो वो आप लोग देख पाओगे और वहाँ पर जॉब ले पाओगे। तो कितने ऐसे लोग हैं जो लोग अब गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं आज से लेकर आगे के आने वाले समय में, सी टेट पास आउट करते हुए। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सारा कुछ जो है ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बता दूं, मैंने आपके साथ पहले एक बार मार्क्स वाली वीडियो करी थी, जिसमें बताया था कि भाई आप लोगों का मार्क्स आ गया, आप लोग कैसे चेक करोगे। तो आप लोगों ने देख ली होगी वो वीडियो, नहीं देखी तो देख लेना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है। अभी तक ऐसे लोग जो भी हैं, जो लोग सी टेट देकर आ गए हैं और जिन्होंने भी अपना मार्क्स अभी तक नहीं चेक किया, तो मैं आपको बता दूं, सी टेट जनवरी 2024 का रिजल्ट, जो लोग भी इंडिया देश में सी टेट फर्स्ट फेज़ वाला देने गए थे 21 जनवरी 2024 में, तो आप लोगों को बता दूं, अपना सी टेट रिजल्ट, अपना रिजल्ट चेक कर लें जल्दी से जल्दी जाकर कि भाई आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बने। टोटल आप लोग 90 मार्क्स, अगर आप लोग जनरल हो, लाए हुए नहीं लाए, 82 मार्क्स। अगर आप लोग SC ST OBC या रिजर्वेशन में आते हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं 82 मार्क्स पूरे 150 में से लाने होते हैं। मतलब कि जो लोग भी 150 में से 82 मार्क्स स्कोर नहीं करते इस एग्ज़ाम में, अगर वो रिजर्वेशन में है, तो वो साफ साफ बता दूं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी स्कूल्स में अपने पीआरटी और टीजीटीज की वैकेंसियों को नहीं ले सकते, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है। लेकिन अगर आप लोग अगर आप लोग जनरल हो तो 90 नंबर से ऊपर लाने जरूरी है। और अगर इससे कम आपके रहते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी वर्ग में आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं भाई, ऑल इंडिया आप लोग सी टेट पास आउट नहीं माने जाते हो। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कूल आप लोगों को वैकेंसी या जॉब के लिए एलिजिबल नहीं मानता है। ठीक है। हाँ, ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में 1 से 8 क्लास को पढ़ाने जाएं, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी टीचर्स हो, तो आपको सिंपल सी बात बता दूं, अभी 2024 का जो है अगस्त में जाके एक एग्ज़ाम होगा। अगस्त यानी आज से आप देखोगे तो 5 महीने बाद एक एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग सेंटर रख दिए जाएंगे। कब से कब उसके हज़ार, 500 हज़ार के लगभग संख्याओं में सेंटर जाते हैं, कभी कभार 500-600 रहते हैं। तो इतनी संख्या पड़ी रहती है। देखिए, तो सेंटर की संख्या है। ठीक है। एक एक सेंटर पे हज़ारों लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा है। एग्ज़ाम में लगभग लोग, कभी 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कभी जो है 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कभी 22 लाख, मतलब लाखों में लोग इसका फॉर्म भर रहे थे। मतलब लाखों की संख्या में लोग इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एक बार हम सी टेट देंगे और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्कूल्स में, पूरे इंडिया देश में हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे जॉब्स के लिए। लेकिन लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम निकाल नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने अभी आपको अभी मार्कशीट का जो डेटा आया है कि कितने लोग पास कर गए हैं, कितने लोग नहीं कर पाए हैं, वो आपके सामने अभी मैं रखूंगा कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब जॉब मिल सकती है ऑल इंडिया के, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के स्कूल में। याद रखिएगा, सीटेट स्कोर कार्ड जिन लोगों ने भी इस एग्जाम को दिया है, आपके स्कोर कार्ड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं लिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, हो सकता है कुछ स्कूल ले लें कि वो कह दे कि अच्छा चलो ये तो सीटेट वाला कैंडिडेट है, हम इसको ले लेते हैं, हम तो स्टेट वाला कराते हैं, वैसे आप लोग सीटेट वाले तो आ जाओ, ऐसे कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऐसा नहीं करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल अपने खुद का टैट इसीलिए करा रहे हैं। मेरे हिसाब से एक ही टैट होना चाहिए, और उसी को इनको जो है, अगर आप मेरे से पूछो तो इनको ऐसा करना चाहिए, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में जो सीटेट नाम का करवा रहे हैं, इसी के अंदर जो अभी 9 से 12 क्लास के लिए जोड़ने की बात हो रही है, तो सही है। ठीक है। 1 से 8 के लिए आप सीटेट करा रहे थे, 9 से 12 में भी आप टैट जोड़ दोगे तो 1 से 12 के लिए ऑल इंडिया टैट हो जाएगा। तो ये तो सही है। लेकिन इसी को आप लोग स्टेट्स गवर्नमेंट स्कूल में भी और ऑल इंडिया में भी इसको बेस में रखें। मतलब इसको एक ही बार में जनरल कर दे ना, अलग अलग बना रहे हैं। स्टेट में स्टेट के अलग टैट बना रहे हैं, फिर इस तरीके
से कर रहे हैं, तो इसमें पता है बहुत सारे लोगों को वो हो जाता है कि फिर उनको चार तरह के फॉर्म भरने होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान है। अभी देखिए जो रिक्रूटमेंट बॉडी है जो टेट करवाते हैं उनका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आपसे फीस चार्ज करते हैं हर टेट के एग्जाम के, तो कहीं ना कहीं आपको तो हर बार टेट के एग्जाम की फीस देनी है। हालांकि वो यूँ कह देते हैं कि भाई आप टेट जितनी मर्जी बार दो, तो टेट तो कैंडिडेट कितनी बार भी दे दे, ठीक है। टेट का सिंपल सा सीन यही है कि टेट कैंडिडेट में कोई एज वाला क्राइटेरिया रखा नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट सिटीजन रख दिया कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया देश का कैंडिडेट फॉर्म भर के टेट को निकाल दे, ठीक है। टेट निकाल देगा तो हम उसको जॉब देने के लिए जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम कराएंगे उसमें वो पास कर जाता है तो हम उसको जॉब दे देंगे, अगर वो नहीं करता है तो नहीं देंगे। चलिए यहाँ तक तो मेरे को समझ आता है, लेकिन आप मेरे हिसाब से ऐसा भी होना चाहिए था कि आप लोगों को टेट स्टेट वाइज नहीं रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्टेट वाइज टेट रखने में कहीं ना कहीं कैंडिडेट का नुकसान है कि कैंडिडेट सोचता है कि मैं स्टेट टेट दूँ या सी टेट दूँ। अब वो भी ये जानता है कि अगर मैंने स्टेट टेट दिया तो दूसरा राज्य में जाऊँगा मैं उसी सर्टिफिकेट को लेके, तो वो कोई भी मेरे को जॉब देगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक ही स्टेट में बंद गया कि वो एक ही स्टेट में एग्जाम देगा। इसी तरीके से आपने सी टेट कराया तो वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में तो ले लेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाले लेंगे नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि वो दोनों में ही पूरी तरीके से उसको हर जगह पे जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। अगर इनका एक जनरल एग्जाम हो जाए टेट वालों का जो 1 से 12 के लिए हो जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, जिससे कि वो क्या करेंगे कि इससे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स भी और सेंटर और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल में जितने भी स्कूल हैं उसमें भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है इससे कि आप लोग ऑल इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं, भले ही प्राइवेट रिक्रूटमेंट बॉडी को एक बार के लिए हटा दे कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मर्जी से अगर ले रहे हैं तो ले, नहीं तो नहीं ले, वो उनके हिसाब से जो भी अपना कराएंगे, लेकिन आपके जो गवर्नमेंट ऑफ पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके लिए एक बार में 1 से 12 के लिए जो टेट रहे और सिर्फ वही रहे और स्टेट के ना हो, तो इसमें लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अभी के लिए आपको यही इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट का मार्कशीट है वो आप लोग डिजी लॉकर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो आप लोग अपने मोबाइल में जो है प्ले स्टोर से उठा लेना। प्ले स्टोर पे आप जाकर इतना सर्च कर लेना डिजी लॉकर, एक बार ध्यान से देखें यहाँ पर डिजी लॉकर, DIGI और LOCKER, ये डिजी लॉकर ये स्पेलिंग है बिल्कुल, इसको डाल देना। बिल्कुल आप लोग अपना मोबाइल चला रहे हो, आईफोन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, किसी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी ऐसे डिवाइस चला रहे हो, उसमें आप लोग प्ले स्टोर पर चले जाओ और उस पर वहाँ पर आप लोगों को डिजी लॉकर लिखना है सिर्फ। वहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको अपने पास डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसके अंदर जाकर अपना जो है अपना एक साइन अप करें। अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डिजी लॉकर पर एक अकाउंट बन जाता है, अपने मेल ID या मोबाइल नंबर किसी भी एक की मदद से आप लोग जो है वहाँ पर एक अकाउंट बना सकते हो, या फिर एक ID प्रूफ की डिटेल डालकर भी, आधार कार्ड या कोई भी एक ID देकर भी अपना जो है डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हो। वहाँ बनने के बाद सिंपल सी बात है, आप सी टेट का मार्कशीट अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन होती है, यहाँ से लोग अपने एक्चुअल मार्कशीट को सी टेट के वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। और वही मार्कशीट होगी जिसको लोग रिक्रूटमेंट्स के लिए लेकर जाएंगे। जो यहाँ पर रिजल्ट आता है ना CBSE के सी टेट वाले वेबसाइट पे, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, एक्चुअल में ये कोई मार्कशीट नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल मार्कशीट जो है वो लोगों को डाउनलोड करना होता है, जहाँ मैंने बताया आपको डिजी लॉकर नाम के एक एप्लीकेशन पे वहाँ पर अवेलेबल करा देते हैं, तो वहाँ लोग जाकर देख लें इस चीज़ को। अभी इस बार क्या है ना दोस्तों, काफ़ी कम लोग पास कर पाए हैं सी टेट। लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि सी टेट उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन चुका है, इतना हार्ड बन चुका है। हालांकि इसमें है कुछ नहीं, आप देखोगे सिर्फ 150 क्वेश्चन देने हैं उनको, MCQ में देंगे सारे क्वेश्चन MCQ, किसी क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब ही नहीं करना कैंडिडेट को, सिर्फ उनके आंसर उसको जो है चार चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आंसर सही होगा, उसको जो लगता है वो करते हुए इस तरीके से पूरा भर देना होता है। और ये तरीके से रहता है 3 से 1, उसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जैसी चीज़ें आ रही हैं और 2-3 चीज़ें और वहाँ पर दी जा रही हैं, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई दे देते हैं। और बाकी जनरल वो जो स्कूल में जाएगा कैंडिडेट और टीचर के तौर पर कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहा है, तो उसके लिए वो सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों को पढ़ाना है, कैंडिडेट्स को स्कूल्स में जाकर जो पढ़ाना है, उससे जुड़े हुए उसको थोड़ा बहुत चीज़ें आ जाए और उसको सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएं, बस इतना ही से इस एग्ज़ाम में रखा गया। और कहीं ना कहीं अगर आप सी टेट 1 से 8 का लोग पास नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं अगर 9 से 12 का होने लग गया टेट, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो कि क्या ही उनका पासिंग परसेंटेज जाने वाला है। वो तो आप भी जानते हो और बाकी लोग भी जानते हैं। हालांकि आपको बता दूं, आपका जुलाई में इसमें जो है फॉर्म आ जाएगा, जून जुलाई में, जून के एंड तक आ जाते हैं फॉर्म, और जुलाई मंथ के अंदर फॉर्म जो है लोग डाल
रहे होते हैं ऑनलाइन में, और उसके बाद अगस्त में उनका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम दिसंबर में फॉर्म के बाद जनवरी में कराया, सेम अब अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा सी टेट सेकेंड। ये सी टेट सेकेंड होगा क्योंकि साल में 2 बार होता है। तो इस तरीके से इंडिया देश में होगा। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से यही कहूँगा, सबसे पहले आप ये देखें कि जो रिजल्ट से जुड़ा हुआ एक नोटिस आया है, ये आया है 15 तारीख को। 15 तारीख को नोटिस बनाया गया, लेकिन ये आज नोटिस दिया है वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ, रिजल्ट वाले दिन ही इन्होंने नोटिस बना लिया, लेकिन इन्होंने वेबसाइट पर आज डाला है ये चीज़। अब आप कहोगे कि 15 को आ गया, हमसे आज डिस्कस हो रहा है। भाई ये 15 को बन जाता है, लेकिन ये लोग डालते हैं आज। अब देख लो, ये आज डाला है नोटिस, आप देखोगे इससे पहले नहीं आया था नोटिस। तो आप लोग सारा कुछ समझ लें, और यही है इस बार का रिजल्ट, कुछ इस तरीके का रहा है। मैंने ये तो पहले ही बता दिया था कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने सेंटर्स थे, वो सब बता दिया था। अब इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि रिजल्ट में कितने लोग पास कर पाए हैं और कितने लोगों का जो है सिर्फ एग्ज़ाम देकर आ गए। अभी देखिए यहाँ पर आपके सामने नोटिस है, ठीक है। 15 तारीख को ये नोटिस आ गया था, मतलब सीबीएसई की वेबसाइट पर बना लिया गया था, लेकिन यहाँ पर अब दिया है। आपको बता दूँ, रिजल्ट ऑफ 18th एडिशन। 18th एडिशन मतलब कि भाई ये 17 बार पहले ले चुके हैं इस एग्ज़ाम को, ठीक है। अब 18th एडिशन इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये 17 बार एग्जाम ले लिया इन्होंने, 18वीं बार इस एग्जाम को लिया गया सीटेट को, जो कि 21 जनवरी को हुआ था, आपको पता ही होगा। और इसमें इन्होंने बोला है सीबीएसई ने, और जो मार्कशीट है, जिन भी लोगों ने मार्कशीट एंड द क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट कि आपने इसको पास कर लिया। देखिए मार्कशीट ये होती है कि आपको बताने के लिए कि भाई आपके कितने मार्क्स आए, वो बताने के लिए सर्टिफिकेट अलग होता है। और इसके अलावा जो क्वालिफाइंग कि भाई लोगों ने पास करा उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं। ऑफ कैंडिडेट विल ऑल्सो भी अपलोडेड, वो अपलोडेड हो जाएगी डिजी लॉकर पर शॉर्टली, ठीक है। अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप रेडी रहें, डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करके रख लें, और वहीं पर, ठीक है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 वीक के अंदर, मैक्स टू मैक्स ये 1 वीक के अंदर अंदर सभी लोग अपना डिजी लॉकर से अपने जो है मार्कशीट को और प्लस क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और कैंडिडेट में डाउनलोड इट फ्रॉम द यूजिंग मोबाइल नंबर को प्रोवाइडेड बाय देम, जो उसने फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया था अपना, उसी को डालकर वो लॉगिन कर जाएगा और वो डाउनलोड कर सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीटेट जनवरी 24 हुआ, इसमें आपको बता दूं जो पीआरटी वाला एग्जाम था, उसमें लोगों ने फॉर्म भरे 9,58,193, यानी कि 9,58,193 लोगों ने। और सेम पेपर 2 के लिए 17,35,333, जिसमें से लोग अपीयर कितने हुए आप देखिए, 9.5 लाख में से 7.9 लाख लोग वहाँ पर गए जो है एग्ज़ाम देने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लोग कम से कम 1.5 लाख 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डाल दिया, एग्ज़ाम देने नहीं गए, ठीक है। भले ही इन्होंने फीस भरी होगी, सब ने अपना नुकसान करा है इन सब ने। और आप देखो 17.3 लाख लोगों ने पेपर 2 फॉर्म भरा, लेकिन 14.8 लोग ही यहाँ पर लैख में जो है एग्ज़ाम देने गए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी 2,50,000 के करीब लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं गए। आप समझते हो संख्या कितनी बड़ी है। हाँ, अब इसमें जो फॉर्म की फ़ीस होती है, आप लोग भी जानते हो सी टेट में फॉर्म की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और सी टेट आप देखो 2,50,000 लोग ये अलग से, और यहाँ पर आप इधर देखोगे तो ये भी आप देखो 1.5 लाख, तो करीब करीब ये आपका जो है 4 लाख 4,50,000 के लगभग ऐसे लोग निकले जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन वो अब पेपर देने नहीं गए। मतलब फॉर्म उनका जमा हुआ है, लेकिन वो पेपर देने नहीं गए। कितना बड़ा नुकसान करा है इन सब लोगों ने, क्योंकि इसकी फ़ीस जाती है सीटेट पे, फ़ीस आपकी जो चार्ज होती है आप जानते हो। इन सब ने फॉर्म भर दिया, लेकिन ये लोग जो है एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। चलिए वो तो अलग बात हो गई, जो लोग एग्ज़ाम देने गए या नहीं गए। हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने अभी निकाला है यहाँ पर कितने रुपए बताए जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, एक पेपर के 1,000 रुपीज़ होते हैं और दो पेपर के 2,000 रुपये होते हैं, ओ सॉरी 1,200 रुपये होते हैं। यानी कि अगर आप दो पेपर दोगे तो आपके 1,200 रुपीज़ चार्ज होते हैं, और एक पेपर दोगे तो 1,000 रुपीज़ चार्ज होते हैं, ठीक है। ये जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा, मैं एक बार को ये मान लेता हूँ, वन पेपर सिंगल भी मान लूँ, तो आप देखो, आप समझो 1,000 रुपीज़ हर कैंडिडेट ने मान के चले दिए ही होंगे, क्योंकि एक पेपर में 1,000 रुपीज़ लगते ही है, ठीक है, अगर वो अनरिजर्व्ड है। तो मैं एक वन पेपर के हिसाब से ही मान लूँ, तो आप देखो एक एक कैंडिडेट 1,000 रुपये पे कर रहा है, और ऐसे में 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो फॉर्म डाल देते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। तो अब ये लोग कितना बड़े संख्या में अमाउंट, कितनी कितनी बड़ी अमाउंट में इन सब ने नुकसान करवा लिया अपना, और सी टेट के लिए।
हालांकि ये तो अलग चीज़ है, इसमें पास लोग नहीं कर पाए वो अलग ही, वो अलग दुखड़ा है, वो अलग रोना है, वो अलग एक अलग ही दुख है लोगों का, कि लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकलता। और दूसरा अलग दुख एक और ये भी है कि भाई इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। तो आपने अगर समझा, टोटली मैं आपको बता दूं, अगर आप देखोगे तो 17 लाख ये हो गए और 9 लाख ये, तो कहीं ना कहीं 26 लाख, और ये जो हज़ार आगे आ रहे हैं, तो कम से कम आप ये मान सकते हो 27 लाख लोगों ने यहाँ पर फॉर्म डाले, ठीक है, मतलब फॉर्म अभी एग्जाम देने नहीं गए हैं ये लोग। और इसमें आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये करीब करीब 22 लाख, ठीक है, 22 लाख से भी ज़्यादा है, मैं आप मान लेता हूँ 22 लाख मान लेता हूँ। देखिए देखिए आपका करीब करीब वही आ गया ना, 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, यानी 5 लाख के करीब लोग एग्जाम देने नहीं गए। चलिए इनको मान लेते हैं इन्होंने एग्जाम नहीं दिया, इन्होंने ऐसे ही इंटरेस्ट में या ऐसे ही मजाक में फॉर्म डाल दिया, ये हम मान लेते हैं। अब जो 22 लाख लोग हैं, उन 22 लाख लोगों में से भी आप देख लो कितने लोग हैं, ये 22 लाख लोगों ने टोटल एग्जाम दिया है, ठीक है, ये कंफर्म्ड है, 22 लाख लोग एग्जाम देने गए हैं। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो जाते हैं 2,38,000, 2,38,000 के करीब हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, तो 22 लाख का जो है 10% हो जाता है 2,20,000, 2,20,000 हो जाता है इसका 10%, ठीक है। तो 2,20,000 इसका हो जाएगा 10%। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 10% के लगभग लोग, 10 से 11% लोग इस एग्ज़ाम को पास कर पा रहे हैं। तो इस बार का जो सिनेरियो रहा है आप लोगों का, वो ये रहा है कि 10 से 11% लोगों ने जो है, 10 से 11% लोगों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। आप देखोगे एग्ज़ाम में, आप देखो 14 और 7 यानी कहीं ना कहीं 21, और इसको आप मिलाओगे तो 22 लाख से भी ऊपर ये नंबर जाएगा। तो 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म वो जो है एग्ज़ाम दिया। और 22 लाख लोगों में भी आप ये देखो कि सिर्फ 2,40,000 लोग ही पास कर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कितना हो जाता है ये हो जाता है कि 2,20,000 तो उसका 10% ही है। तो यानी आप समझो कि अगर 10 to 11% लोग ही इस एग्ज़ाम को पास कर पा रहे हैं, बाकी 90% लोग, अब लोग इस एग्ज़ाम को कॉम्पिटिटिव बना दे रहे हैं। जब वो इतना आसान है भाई ये एग्ज़ाम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस एग्ज़ाम का सिलेबस इतना ईजी है। आपको करना क्या होता है, CDP जैसी चीज़ निकालनी होती है, और 2 से 4 अलग जो है सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें निकालनी होती है, बस इतना ही है, बस और कुछ भी नहीं है। और ये निकालने, और इसको निकालने के बाद तो बस हो गया, फिर कैंडिडेट पूरे इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल में जाए, एलिजिबल हो जाता है वो टीचर्स की वैकेंसियों के लिए। देख रहे हैं लोग कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस पेपर को नहीं निकाल के, समझ रहे हैं आप लोग, 90% लोग इसमें जो है फेल कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हो रही है, वो लोग देख नहीं रहे हैं उस चीज़ को। बाकी तो सिलेबस में तो कोई चेंज आता नहीं है, हर साल वही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत एक आध कोई लाइन अगर कभी देखने को मिल गई हो चेंज तो हुआ होगा, बाकी तो हर साल मैं देख रहा हूँ कि सीटेट के सिलेबस में मोस्टली सब वही वैसा ही रहता है। 90% सिलेबस हर बार सेम रहता है, हो सकता है कभी कभार कुछ बातें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हूँ, बाकी तो मैंने देखा है कि भाई ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सीटेट वालों का सिलेबस। तो यही आपका रिजल्ट था भाई, 2,38,000 यानी 2,40,000 लोग के करीब पास कर पाए इस एग्ज़ाम को, ठीक है। 2,40,000 लोगों ने पास कराया, और वहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप मान लो कि ये जो है, और 2 लाख और 22,60,000 के लगभग लोग इसमें एग्ज़ाम देने गए, 22,60,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 22 लाख बोल रहा हूँ मैं, 22,60,000 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया। 22,60,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से सिर्फ 2,40,000 लोग इस एग्ज़ाम को निकाल पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है भाई, इंडिया देश में, इंडिया देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बड़ी शर्म की बात है इस चीज़ में, कि इंडिया देश के स्कूल्स के लिए सिर्फ एक वन वे डायरेक्टेड एग्ज़ाम बनाया गया है, CTET, कि भाई इसको पास कर लो, आप 1 से 8 क्लास को स्कूल्स में जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है। और उस एग्ज़ाम को भी इंडिया देश का कोई भी नागरिक कह लो, कोई भी लोग कह लो, वो लोग इसको निकाल ही नहीं पा रहे। मेरे हिसाब से तो भाई ये इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो नहीं सकती, जब लोग टीचर, खुद टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जो जो स्कूल्स में लोग जा रहे हैं वो सीख कर क्या ही करेंगे। जब आप ही टीचर्स के लिए इतना एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो तो कोई सीखेगा क्या आपसे। पहले तो आप लोग सीखो,
आप लोग सीखो इस सिलेबस को निकाल के, उसके बाद ही आप लोग आगे चल के सिखाओगे। आप टीचर बनने के लिए आप ही लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हो तो क्या ही आप किसी को सिखाने वाले हो स्कूल में। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, इंडिया का जो मेन है सारा कुछ वो तो सारा कुछ यही बयां कर रहा है। इसका रिजल्ट, सीटेट का रिजल्ट ही साफ साफ क्लियर करता है कि इंडिया की क्या कंडीशन चल रही है। अब आप खुद ही देख लो भाई, 22 लाख लोगों में सिर्फ 2 लाख, अब मैं नंबर देखकर भी खुद हैरान हो रहा हूँ कि 22,60,000 लोगों के लगभग लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें सिर्फ 2,40,000 लोग ही एग्ज़ाम निकालते हैं। इससे बुरा रिजल्ट तो भाई हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर अगर ये रिजल्ट, अगर ये मानता, अगर ये यूपीएससी वालों का रिजल्ट होता ना, इंडिया देश में जो एक बड़ा एग्जाम माना जाता है, जो आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और आईएफएस, जो बड़े बड़े पोस्ट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स में, उनके एग्जाम्स के रिजल्ट में मैं अगर मानता ना, वहाँ इतना परसेंटेज अगर आए ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो इतना हार्ड एग्जाम आता है, क्योंकि पूरे इंडिया की ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं। तो वो मैं मान सकता हूँ कि भाई ठीक है चलो इस एग्ज़ाम में लोगों का रिजल्ट ऐसा आ सकता है। बस सीटेट में तो ये उम्मीद नहीं करी जा सकती भाई। सीटेट में तो मेरे हिसाब से कम इसको जो है 50 to 60% पासिंग मार्क्स, 50 to 60% लोग इसमें पास होने ही चाहिए। जिस हिसाब से इसका सिलेबस है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम को भी निकालने में लोगों को इतना जो है मेहनत लगेगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो चुका है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जिनका नहीं निकला है वो तो लोग पहले ही जान चुके होंगे, जब रिजल्ट जिस दिन आया था वहाँ आपने देख लिया होगा कि भाई आपका निकला या नहीं निकला। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता लग गया होगा। अभी आप लोग 2-4 दिन में डिजी लॉकर पर जाकर अपने मार्कशीट को और पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आपका रहा है वो अपना डाउनलोड कर लेना। और अब जो नई रिक्रूटमेंट आएगी, जैसे अब आगे चल के रिक्रूटमेंट आने वाली होंगी, जैसे आपके बिहार स्टेट में इंडिया देश में आ जाएंगी जल्द ही, जो कि बिहार TRE 4 नाम से आएगा बिहार स्टेट में। और स्टेट का भी मुझे कुछ खास इतना अभी पता नहीं है कि और स्टेट देंगे नहीं देंगे। इंडिया देश के बिहार स्टेट में तो अभी चौथा फेज़ आने वाला है, जो 2-3 महीने में दे दिया जाएगा। तो वहाँ आप लोग जा सकते हो सीटेट पास आउट वाले। लेकिन उसके अलावा और स्टेट का अभी मैं कुछ इसमें कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि अभी कुछ ऐसा पता नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के इंडिया देश वालों के लोगों के लिए था। तो कहीं ना कहीं 2,40,000 लोग अभी रेडी हो चुके हैं टीचर्स की जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं 2,40,000 ऐसे लोग हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि 2,40,000 ऐसे लोग अब इंडिया देश में और हो गए, जो कि अभी के हिसाब से वो उनके पास रोजगार नहीं है और वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी चाहिए। भले ही उनके पास सारी क्वालिफिकेशंस हो चुकी, मतलब इन लोगों ने सारे एग्जाम्स निकाल लिए हैं, ठीक है, नौकरी इनको चाहिए, मतलब इन लोगों ने सारे एग्जाम निकाल लिए, सब कुछ कर लिया इन्होंने। इन लोगों ने अपनी लाइफ में 10th निकाल दी, 12th इन्होंने मतलब स्कूली शिक्षा पूरी कर दी है, कॉलेजी शिक्षा पूरी कर दी है इन सभी लोगों ने। ये 2,40,000 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन लोगों ने अभी के कंडीशन में आप ये देखिए कि ये जो 2,40,000 के लगभग लोग सीटेट से रेडी हुए हैं, बेसिकली ये लोग अभी बेरोजगार माने जाएं, कि इन लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन इनके पास एलिजिबिलिटी है। बस इनको क्या है, रिक्रूटमेंट का वेट है कि कोई भी स्कूल या कोई भी बड़ी रिक्रूटमेंट बॉडी एक स्कूल में रिक्रूटमेंट निकालेगी, ठीक है, और उसमें अगर सीटेट को लिया जाएगा तो इन लोगों को जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर अभी जैसा पता लग रहा है कि बिहार राज्य में भी अगर आप देखोगे तो बिहार राज्य के अंदर भी अगर वैकेंसी आ जाए, जो TRE 4 में कह रहे हैं कि 1 लाख के करीब वैकेंसी मान लेते हैं, चलें इसको 1 लाख ही मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने इसको 1 लाख मान लिया। ठीक है भाई, तो अब मान लो अगर TRE 4 में 1 लाख वैकेंसी भी आ गई, अब सीटेट के अलावा वहाँ पर उनके खुद के स्टेट में, बिहार का जो अलग होता है आपको पता होना चाहिए, जो बिहार में TRE जो होता है उसमें रिक्रूटमेंट वाले लोग एस्टेट वाले भी लिए जाते हैं और बीटेट वाले भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सारी क्लास की रिक्रूटमेंट होती है उसमें, और आप सीटेट वाले तो 1 से 8 वाले ही हो, तो मैं इतना मान लेता हूँ 1 लाख में से आपकी वैकेंसी जितनी भी होंगी 50,000 के करीब मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो बहुत कम चांस मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग जो 2,40,000 हो ना, इसमें से अगर आप लोग बिहार राज्य में चले जाते हो तो 10 से 20 हज़ार मैक्स टू मैक्स आप में से ऐसे होंगे, 10 से 20 हज़ार लोग जिनको ये वैकेंसी मिल जाएंगी।
10,000 भी नहीं होंगे, क्योंकि खुद के बिहार राज्य के भी तो लोग हैं ना। तो इस तरीके से आप ये समझो कि सिर्फ 2,40,000 में से भी सिर्फ 20-30 हज़ार लोगों को ही, मैं मान लेता हूँ 20,000 लोग ऐसे होंगे इनमें से जिनको बिहार के TRE 4 में जॉब मिल जाएगी। बाकी के 2,20,000 फिर से ऐसे ही घूमेंगे, निहत्ते घूमेंगे, बेरोजगार घूमेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी बिहार के अलावा और कहीं वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो ऐसे आ रही है 500, 1,000, 150, या फिर 1,500, 2,000, 400, 300, इस तरीके से आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल मैं यही कहूँगा कि अभी आप ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग और हैं जो बेरोजगार रेडी हो चुके हैं। उनके पास ना रोजगार है, ना ही वैकेंसी है, ना ही जॉब है, लेकिन वो लोग हर चीज़ की पढ़ाई रखते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर रेडी हो गए, मतलब इंडिया देश में एक और नए लोग इतने रेडी हो गए हैं जॉब्स के लिए। अब देखते हैं ये वैकेंसी कब देखने को मिलेंगी इन लोगों के लिए। ठीक है, देखिए भाई मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आती है बड़ी रिक्रूटमेंट इंडिया देश में, जो पूरे ईयर में आती है वो 2-3 ही आती है। एक तो KVS है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल हैं पूरे इंडिया देश में। फिर वो NVS होते हैं, एक NVS है, नवोदय विद्यालय नाम से स्कूल्स हैं। इसके अलावा आपके EMRS नाम की अब नई वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल्स नाम से ये हो जाती हैं। इसके अलावा जो बिहार अपने खुद के स्टेट लेवल के स्कूल्स में रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनकी आ जाती हैं, जो कि स्टेट लेवल की हो गई। ये तीनों ऑल इंडिया की होती हैं। हाँ, ये तीनों ऑल इंडिया, लेकिन वैकेंसी इसमें ज़्यादा आती नहीं। देखो इसमें कितनी आएगी, इसमें बता रहे हैं लोग कि 12-13 हज़ार वैकेंसी आएंगी, मैं इसमें 13 हज़ार मान लेता हूँ। ठीक है, तो 13 हज़ार वैकेंसी आ गई। इसमें मान लेते हैं हम, इसमें कितनी वैकेंसी, मैक्स टू मैक्स 10 हज़ार ले लेते हैं हम इसमें। EMRS में भी मान लेते हैं 10 हज़ार आ गई। इतनी आई थी, अभी 5 हज़ार या कुछ आप ऐसे देखोगे तो 10 हज़ार। तो कहीं ना कहीं ये ऑल इंडिया वाले भी मिलकर टोटल 30 हज़ार वैकेंसी निकाल रहे हैं। पूरे इंडिया देश में ये लोग सारे स्कूल्स मिलाकर जो ऑल इंडिया ऑपरेट करते हैं वो 30 हज़ार वैकेंसी दे रहे हैं। और स्टेट स्टेट के लोग देख लो लाखों में वैकेंसी दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो स्कूल ऑल इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो हज़ारों की संख्या में वैकेंसी देते हैं, और वहीं जब स्टेट लेवल के स्कूल्स हैं वो लाखों की संख्या में वैकेंसियाँ दे देते हैं। तो इतना जो है कहाँ से हो रहा है, ये फ़र्क क्यों देखने को मिल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो इस साल अगर वैकेंसियों की आप बात करोगे तो फिर भी लो ज़्यादा से ज़्यादा टोटल, ज़्यादा अगर पूरे राज्यों में भी वैकेंसी निकाल दी ना ऑल इंडिया में, बहुत ज़्यादा जगहों से भी आ गई, तो ये सीटेट पास आउट वाले हैं, ये 50,000, 50,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ इन इन पास आउट वालों से में वैकेंसी मिलेगी नहीं। अब ये तो इस साल वाले हैं। अब सीटेट का क्या होता है, सीटेट का सर्टिफिकेट पूरे लाइफ टाइम में, मतलब आज उसने पास किया तो लाइफ में जहाँ भी वैकेंसी इंडिया में देखने को मिल जाए उसके बिहाफ पर, तो वो ले सकता है। तो ऐसे में तो जो 23 वाले हैं, 22 वाले हैं, 21 वाले हैं, वो भी लोग वेट कर रहे होंगे वैकेंसियों का। ठीक है, आपके अलावा वो लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं वैकेंसियों की थोड़ी जो है यहाँ पर कमी है। और दूसरा, पास करने वालों की भी कमी है। अगर यहीं पर ये ज़्यादा लोग पास करने लग जाएंगे इस एग्ज़ाम को, तो फिर वही वैकेंसियों की दिक्कत है। तो ये सब है। तो मेरे तो खुद ये पूरा गणित समझ नहीं आ रहा है। मेरे को जितना समझ आया मैंने आपको बता दिया कि भाई अभी के लिए आप इतना समझो कि ये 2 लाख जो है, 2,40,000 लोग पास कर चुके हैं सीटेट को। और देखते हैं अब कौन सी वैकेंसी आप लोगों के लिए आती है। जब भी आएगी आपको बताया जाएगा। तो यही था सीटेट वालों का कि भाई आपका मार्कशीट जाकर डाउनलोड कर लेना समय से, जैसे ही आ जाए। और ये आपका जो है पता लग गया कि कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को निकाला है। और यही इन्होंने हिंदी में भी इस चीज़ को दे दिया है। तो ये पूरा नोटिस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। कोई आपका ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको बताना हो, ज़रूर कमेंट में बताना। और मिलते हैं फिर आपके साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।